अब देखो स्टार्ट करते हैं हम, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हम ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगाएंगे कि हमें कब प्राइस अपना हाई रखना है, कब प्राइस हमारा कम होना चाहिए, कब प्राइस हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम हमारा प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं हम, उन्हें एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट आता है हमारा प्रीमियम प्राइसिंग। तो देखो इसमें क्या आता है, हाई प्राइस टू शो प्रोडक्ट इज टॉप क्वालिटी और यूनिक। देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हम क्या समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा और उसमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ होगी, तभी उसका प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या है, यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट इज़ न्यू और स्पेशल। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है, उसमें क्वालिटी दूसरों से डिफरेंट है, ठीक है, दूसरों से यूनिक क्वालिटी है, ठीक है, और वो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एक स्पेशल है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका प्राइस क्या सेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिटी अपना हाई रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम ये तभी तो कर सकते हैं जब हमारे प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो हम ये चीज़ें अपनी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम क्या सेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम प्राइसिंग, प्राइस क्या कर रहे हैं, क्वालिटी के बेसिस पे हमने क्या कर दी, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपनाई कि हमारा बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपनाई, ठीक है, प्राइसिंग रखा उसी के अकॉर्डिंग हाई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझे, जैसे एप्पल है, एप्पल की कंपनी है, एप्पल के फ़ोन आते हैं तो क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा दूसरे फ़ोनों के कंपैरिजन में उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसमें एक यूनिक फीचर है कि नहीं, तो उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, उसका प्राइस क्या होता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू द अदर। तो ठीक है, क्या होगा, लोगों को जब दिखेगा कि उसमें कुछ ना कुछ न्यू क्वालिटी है, कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी है, तभी तो लोग उसका पसंद करते हैं लेना, क्योंकि उसमें कुछ एक अलग ही तो क्वालिटी है, ठीक है। अगर लोगों को भी दिखेगा कि इसमें कुछ अलग है, दूसरों से डिफरेंट है, चाहे वो बेशक महंगा है, ठीक है, तब भी लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम क्या चेंज होंगे, प्रीमियम के बेसिस पे हमने प्राइसिंग को सेट किया, ठीक है। एप्पल हो गया, मर्सिडीज हो गई, ठीक है, ये एग्जांपल हो गए हमें प्रीमियम प्राइसिंग के। अब देखो नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो देखो इसमें क्या आएगा, स्टार्ट विद लो प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर। तो देखो इसमें क्या आता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस करते हैं बहुत कम रखते हैं, ठीक है, ताकि क्यों कम रखते हैं, ताकि हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और हमारे प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प एंटर मार्केट फास्ट। तो इसमें हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि हम मार्केट में क्या कर सके, मार्केट में स्टैंड रह सके और मार्केट में जल्दी ग्रो हो सके हमारे प्रोडक्ट, ठीक है, जल्दी ग्रो हो सके और मार्केट में हमारा मार्केट जो शेयर है इंक्रीज हो सके और सेल हमारी इंक्रीज हो सके, ठीक है। ये हम इसीलिए कर रहे हैं, क्यों प्रोडक्ट को लो कर रहे हैं, प्राइस को लो कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्राइजेज में इंक्रीज लेटर। चाहे बेशक हम स्टार्टिंग में लो प्राइस रखें, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाए, हमारा मार्केट इंक्रीज हो जाए। और हम क्या कर सकते हैं, बाद में ये भी कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक बार हमने कस्टमर को अपना मतलब कि कस्टमर हमारे एक तरफ हमारे प्रोडक्ट की तरफ खिंच गए, हमारी तरफ लॉयल हो गए, चाहे हम बेशक उसके प्रोडक्ट का प्राइस बाद में इंक्रीज कर दें, ठीक है, तब भी वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि उसका प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है, ये सब अच्छे दिखेंगे, उन्हें चीज़ें अच्छी दिखेंगी, चाहे बेशक महंगा कर दो, बाद में भी वो लेना पसंद करेंगे, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग की स्ट्रेटजी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो गई हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। समझ में आ गया हमने क्यों किया, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई कि हमें क्या क्या करना था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे हम प्राइसिंग स्कीमिंग, ठीक है। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, इसे समझते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या आता है, स्टार्ट विद हाई प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या आएंगे, अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं,
ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में ही प्राइस हाई कर दो, क्योंकि आपको पता है वो प्रोडक्ट मार्केट में, वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो हम बेशक उसका प्राइस हाई कर सकते हैं। अगर हाई भी प्राइस होगा तो लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में कहीं भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में प्राइस हमने हाई कर दिया तो उसका हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उससे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी से हम अपना सकते हैं प्राइस स्कीमिंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, लो प्राइस लेटर एज कंपटीटर्स कम। अगर हमारे कंपटीटर मार्केट में बाद में आ जाते हैं, उस प्रोडक्ट जैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं हमारे कंपटीटर, तो बाद में बेशक हम उसका प्राइस लो कर सकते हैं, ठीक है। पर स्टार्टिंग में हमने क्या किया, उससे क्या किया, अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया, रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल न्यू फोन लॉन्च, अगर कोई भी नया फोन लॉन्च होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे कि एप्पल ही लॉन्च होता है, तो उसमें नए नए फीचर्स होते हैं ना कुछ, तो क्या करता है एप्पल, क्या करता है स्टार्टिंग में उसके प्राइस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर मार्केट में उसी जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है तो वो उसका प्राइस क्या कर देता है, लो भी कर देता है बाद में, ठीक है। ये हो गई हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्राइस स्कीमिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। क्या होता है, देखो इसमें क्या आता है, सेट प्राइस सेम एज कंपटीटर। अब देखो हमें प्राइस कैसे सेट करना है कि कंपटीटर के प्राइस जैसा ही सेम अपना प्राइस सेट कर दो, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर हमारे कंपटीटर बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारा सेम प्रोडक्ट है, तो हम उन्हीं के जैसा प्राइस सेट कर सकते हैं, ताकि एक हेल्थी कंपटीशन मिलेगा हमारे कंपटीटर को भी, ठीक है। एक हेल्थी कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सेव टाइम एंड अवॉइड प्राइस गेसिंग। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और लोगों के अंदर ये वो होगा, अवॉइड होगा कि इसका प्राइस क्या है या फिर इसका प्राइस क्या है, दोनों कस्टमर्स को ही दिखेगा कि दोनों का प्राइस सेम है, ठीक है। तो एक हेल्थी कंपटीशन होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। ये हो गई हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्राइसिंग। अब देखो नेक्स्ट है हमारी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो देखो इसमें क्या आता है, प्राइजेस आर सेट टू लुक अट्रैक्टिव। हमें प्राइजेस कैसे सेट करने हैं कि लोगों को वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। कैसे, हमें लोगों की साइकोलॉजी से खेलना है कि लोगों को लगे वो बहुत ज़्यादा, प्राइस आप रखो लगे महंगा भी हो और एक तरीके से ऐसा भी लगे लोगों को वो सस्ता मिल रहा है हमारा। देखो कैसे रखेंगे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, जैसे कि रख देते हैं हम ₹99 रख देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, 999 होता है या फिर 99 होता है, ठीक है। इस टाइप में वो प्राइस रखते हैं इंस्टीड ऑफ 100 ना रख के उन्होंने 99 में रख दिया। अगर ये क्या होगा, हमें लोगों के माइंड में एक साइकोलॉजी से खेलने का तरीका कैसा हुआ, उनको दिखा कि 100 ना हो के 99 है, चाहे बेशक ₹1 कम है, उनके मन में क्या है 99 है, हाँ चलो कम में है, चलो खरीद लेते हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ, लोगों की एक साइकोलॉजी से आपने खेला, ठीक है। एक तो आपने अट्रैक्टिव भी दिखा दिया, चीपर भी दिखा दिया और ऊपर से अपने प्रोडक्ट को सेल भी करा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज है। देखो अब इसमें क्या आता है, मेक कस्टमर फील इट चीपर, और लोगों को क्या लगता है सस्ता भी है, ठीक है। एक तरीका हो गया, ये हो गई हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। अब देखो नेक्स्ट आती है हम पे ऑप्शनल प्राइसिंग क्या होती है, ठीक है। इसे समझ लेते हैं। देखो बेसिक प्रोडक्ट इज चीप बट एक्स्ट्रा फीचर कॉस्ट मोर। देखो जो भी हमारे बेसिक प्रोडक्ट होंगे उस ऑप्शनल प्राइसिंग के अंदर क्या आएगा, जो भी हमारे बेसिक प्रोडक्ट है उनको तो हम चीप रखेंगे, ठीक है। बट अगर उनमें कोई भी अगर हम एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हम बढ़ा देंगे, ठीक है। ऑप्शनल प्राइसिंग के अंदर ये आता है। देखो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टमर चूज व्हाट एक्स्ट्रा टू बाय। अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एक्स्ट्रा क्या खरीदना है, ठीक है। बेसिक चीज़ तो आप दोगे ही दोगे एक प्राइस पे, ठीक है। बट कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हो तो उसका चार्ज अलग से जाएगा, ठीक है। अब उस पर कस्टमर पे डिपेंड करता है वो क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल बेसिक सॉफ्टवेयर ₹100, बस एड ऑन सिक्योरिटी ₹50। अगर कोई भी एक बेसिक सॉफ्टवेयर है वो ₹100 का है, अगर उसमें सिक्योरिटी भी ऐड करवानी है तो उसके ₹50 चार्ज एक्स्ट्रा है। अगर किसी भी कस्टमर को नीड है या फिर डिमांड है तो वो चाहे तो खरीदे, नहीं चाहे तो नहीं खरीदे, ठीक है। ऑप्शनल प्राइसिंग के अंदर ये आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 7th है हमें बंडल प्राइसिंग क्या होती है, इसे समझते हैं। देखो सेल प्रोडक्ट इन अ सेट बंडल एट अ लोअर प्राइस देन द बाइंग सेपरेटली। अब देखो जैसे भी अगर हम कोई भी चीज़ बंडल में या फिर क्या करते हैं एक इकट्ठी खरीदते हैं तो क्या होता है वो हमें कम पैसों में पड़ जाती है इन कंपैरिजन टू किसी भी चीज़ को हम एक एक करके खरीदते हैं, सेपरेटली खरीदते हैं तो क्या होती है वो हमें महंगी पड़ती है इन कंपैरिजन टू बंडल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बंडल प्राइसिंग क्या होती है, हमें जितना हम बंडल में खरीदेंगे उतना ही सस्ती पड़ेगी, जितना हम सेपरेटली खरीदेंगे उतनी ही हमें महंगी पड़ेगी,
ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है, अट्रैक्ट मोर बायर्स एंड इंक्रीज सेल्स। इससे क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खरीदार जो होते हैं, हमारे बायर्स जो होते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, ठीक है। उससे क्या होगी, हमारी सेल ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर लोगों को दिखेगा कोई भी चीज़ बंडल में मिल रही है, बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है इन कंपेरिजन टू द सेपरेटली, ठीक है, जिससे हमारी सेल और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शैम्पू प्लस कंडीशनर सोल्ड टुगेदर फॉर अ लेस मनी। अगर हम कोई भी दो चीज़ एक साथ खरीदते हैं, आपने देखा होगा वो चीज़ हमें सस्ती पड़ जाती है इन कंपैरिजन टू उन्हें हम सेपरेटली खरीदेंगे तो थोड़ी महंगी हमें पड़ती है, ठीक है। तो बंडल प्राइसिंग के अंदर ये आता है, हम ऐसी स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ कैसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी प्राइसिंग मेथड एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।